सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अभी मैं आप लोगों को गुणनफल का आकलन कैसे किया जाता है इसे सिखा रहा था और इसका मैंने बहुत आपको अभ्यास करवाया। आज मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को भागफल का आकलन। नोट करिए आप लोग। भागफल का आकलन। अब भागफल में आपको ध्यान देना है कि भाज्य और भाजक दो संख्याएं होंगी, उससे हम भागफल प्राप्त करते हैं। अब भाज्य क्या है, भागफल भाजक क्या है, देखिए आप लोग। जैसे हमने लिखा इस प्रकार से, b को हम a से डिवाइड कर रहे हैं, b में a से भाग दे रहे हैं, तो a कहलाएगा, a हो जाएगा हमारा भाजक और b हो जाएगा हमारा भाज्य। और जितनी बार भाग जाएगा वो भागफल कहलाएगा। ठीक है ना, जितनी बार भाग जाए वो भागफल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2 से हमने 6 को डिवाइड किया, 2 3 या 6, तो यहाँ पे 6 कहलाया हमारा भाज्य, 2 कहलाया भाजक और 3 कहलाया भागफल। अब जब हम भागफल का आकलन करते हैं तो भाज्य और भाजक की जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करते हैं, उसके बाद हम भागफल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने भाज्य और भाजक को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट कर लिया, उसके पश्चात भाग दिया और भागफल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है ना, भागफल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ, तब फिर हमें ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, दशमलव के एक स्थान तक भागफल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, दशमलव के एक स्थान तक भागफल प्राप्त करेंगे और दशमलव के दाईं ओर वाला अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तब दशमलव के बाईं ओर जो संख्या आई हुई है भागफल की उसमें 1 जोड़ देंगे, और यदि दशमलव के दाईं ओर जो अंक आया हुआ है वह 5 से छोटा है तो दशमलव के बाईं ओर जो संख्या आई हुई भागफल की उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, उसको यथावत लिखेंगे। यही भागफल का आकलन होगा। अब मान लीजिए कि किसी भी संख्या, किसी भाज्य संख्या और भाज्य संख्या को लिया हमने और भागफल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ। मान लीजिए 2.1 आया या 2.2 आया, 2.3 आया, 2.4 आया, तो ऐसी स्थिति में भागफल हमारा कहलाएगा 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना कि दशमलव के दाईं ओर हम 1 अंक तक प्राप्त करेंगे भागफल, और यदि 1 आता है, 2 आता है, 3 या 4 आता है तो उनको हटा देंगे और 2 रहेगा। अब मान लीजिए हमारा भागफल आया 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। तब ऐसी स्थिति में दशमलव बिंदु के दाईं ओर का जो अंक है वह 5 है या 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम 1 प्लस कर देंगे, यानी 3 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भागफल हमारा 2 कहलाएगा और ऐसी स्थिति में भागफल हमारा 3 कहलाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको अभ्यास करवाएंगे। केवल आपको भाज्य और भाजक संख्याएं जो दी हुई हैं उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त कर लेना है और फिर भाग की प्रोसेस करनी है। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है 627 डिवाइड बाई 23। ये भाज्य भाजक है, तो इन दोनों संख्याओं को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करना है सबसे पहले हमें। तो देखिए 627 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा कहलाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा।
सैकड़े वाला स्थान सबसे बड़ा है, तो इसको हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 627 का 100 या सैकड़े है ना, 100 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, सैकड़े पर 6 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 6 का 6 ही रहेगा, ये दोनों डिजिट्स 0 हो जाएंगी, अर्थात 600 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 23 का सबसे बड़ा स्थान दहाई का है, इकाई दहाई, तो इसको 10 के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 23 का 10 के सन्निकट मान। अब यहाँ देखते हैं दहाई पर 2 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है, और यह 3 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 2 का 2 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा, अर्थात 20 हो जाएगा, 20। अब देखते हैं भागफल का आकलन। ठीक है ना, ध्यान दीजिए आप लोग। और भागफल का आकलन तो क्या हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 20। ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो इसको आगे सॉल्व करने का तरीका देखिए आप लोग। पहले तो 20 से हम डिवाइड कर रहे हैं 600 को, तो 23 जा 60, यहाँ पे 0 0 आ गया, ये 0 यहाँ है तो ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा, अर्थात भागफल हमारा हो जाएगा 30। कौन सा भागफल, भागफल का आकलन, भागफल का आकलन है ना, भागफल का आकलन हमारा 30 हो जाएगा। और हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 600/20। ठीक है ना, तो 0 से 0 डिवाइड हो गया, और 2 3 या 6, ये 0, तो ये 30 आ गया। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल आपको यह ध्यान रखना है कि भागफल जब पूर्णांक संख्या में प्राप्त नहीं होता है तब दशमलव बिंदु के दशमलव के एक स्थान तक प्राप्त करते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 958 डिवाइड बाई 48। अब इन भाज्य और भाजक को सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करते हैं। ठीक है ना। तो 958 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए आप लोग 958 का 100 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, सैकड़े पर 9 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, और जब यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 1 प्लस करना है आपको, तो 9 1 10, और 0 0 हो जाएंगे, यानी 1000 हो जाएगा हमारा। ये बहुत अच्छे से आपको सिखा दिया गया। ठीक है ना। अब देखिए 48 48 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, दहाई का, यानी इसको दहाई के सन्निकट निकालेंगे, याद करेंगे। तो 48 का 10 के सन्निकट मान, 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, दहाई पर 4 लिखा हुआ है, इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना है, 4 1 5 5 और 0 यानी 50। ठीक है ना। अब देखिए भागफल का आकलन, भागफल का आकलन क्या हो जाएगा,
डिवाइड बाई 50, 1000 डिवाइड बाई 50 है ना। अब देखिए भाग देने का प्रोसीजर, एक तो ये तरीका हमने बताया था आपको, 52 या 100, यहाँ 0 और यहाँ 0 लिया हमने तो ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा, यानी भागफल का आकलन कितना हो गया, भागफल का आकलन हो गया आपका 20। और मैंने एक तरीका और बताया था आप लोगों को कि 1000 डिवाइड बाई 50, तो 0 से 0 डिवाइड हो गया और 5 2 जा 10 और ये 0 इन 20, ऐसे भी 20 आ गया। तो आपके सामने दोनों तरीके हम भाग करने के बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 डिवाइड बाई 34। अब ये भाज्य भाजक है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम 74 को देखते हैं, इसका सबसे बड़ा स्थान दहाई का है, तो दहाई के सामने मान प्राप्त करेंगे। तो इकाई दहाई, दहाई पर क्या लिखा हुआ है 7, और उसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है, वो यह 4 जो है 5 से छोटा है, 4 इज लेस देन 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 7 का 7 ही रहेगा, इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे और 0 हो जाएगा, अर्थात 770। तो यहाँ 10 करेंगे दहाई के, है ना, 74 यानी 74 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब 34 देखते हैं, 34 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, इकाई दहाई, यहाँ भी दहाई का सबसे बड़ा स्थान है, तो इसको भी 10 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो अब दहाई पर 3 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब ये 5 से छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 3 का 3 रहेगा, तो 3 और 0 30 हो जाएगा। अब देखिए भागफल का आंकलन क्या हो जाएगा, 70 डिवाइड बाई 30। अब फिर यहाँ देखते हैं 30 से हम 70 को डिवाइड करते हैं, तो 30 2 जा 60 0 1। अब ये मैंने बताया था भाग पूरा नहीं जा रहा, पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, तो मैंने आपको नियम बताया था कि दशमलव के एक स्थान तक हमें भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 33 जा 90, ये आपका एक दशमलव के स्थान तक आ गया। अब देखिए मैंने फिर ये कहा था आप लोगों से कि पॉइंट के दाईं ओर यदि 5 या 5 से बड़ा है तो पॉइंट के बाईं ओर की संख्या जो है वहाँ 1 प्लस करना है, और यहाँ 5 छोटा है तो 1 प्लस नहीं करना है, ठीक है ना, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ था। तो ये भागफल का आंकलन क्या हो जाएगा आपका, भागफल का आंकलन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉइंट के दाईं ओर जो डिजिट है हमारा वो 5 से लेस है, छोटा है 5 से, तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है और ये हट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम इस तरीके से भी करते हैं, जैसा कि मैंने दूसरा तरीका आपको बताया हुआ था, 70 डिवाइड बाई 30, तो यहाँ 0 से 0, अब 7/3 बचा रहा, तो आपको 3 से भी 7 करना पड़ेगा ना, तो 3 2 जा 6, अब यहाँ बनाया तो पॉइंट लग गया, 0 बढ़ा गया, 3 3 9, ये 1, तो यहाँ भी वही आया देखो, है ना। आप ऐसे भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, ऐसे करो तो वही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल हमें ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के दाईं ओर 5 से छोटा है तो हमें लेफ्ट वाली संख्या में 1 प्लस नहीं करना है, और 5 से बड़ा या 5 है तो हमें 1 प्लस करना है, इतना आपको ध्यान रखना है, जो मैंने पहले सिखा दिया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी आज का है 694 डिवाइड बाई 58। ठीक है ना। अब पहले भाज्य और भाजक में जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करते हैं। तो देखिए 694 लेते हैं पहले, है ना, भाज्य वाली संख्या। तो 694 का अब सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का स्थान सबसे बड़ा है तो 100 के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। 694 का 100 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर 6 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 9 है जो 5 से बड़ा है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अर्थात 700। अब देखिए 58 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई। दहाई सबसे बड़ा स्थान है तो इसमें दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। दहाई पर 5 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा हो तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा आपको, तो ये 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, अर्थात 60 हो जाएगा। तो 58 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 60। अब भागफल का आंकलन क्या हो जाएगा आपका? 700 डिवाइड बाई 60। अब देखते हैं इसको, 60 से 700 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 60 बन जा 60, 0, 1, और यहाँ 0 आ गया यहाँ से। अब फिर यहाँ 60 बन जा 60 आएगा आपका, तो 0, यहाँ 4 आ जाएगा। अब कोई डेट तो है नहीं यहाँ पे, तो हम पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाने के बाद 1 0 हम लिख सकते हैं ना। तो ये आप 66 जा 360, 0 4, आगे नहीं करना है। मैंने पहले कह दिया था कि हमें दशमलव के एक स्थान तक मान प्राप्त करना होगा। यदि पूर्ण संख्या में भागफल प्राप्त नहीं होता है तो एक संख्या तक हो गया प्राप्त, अब आगे नहीं करेंगे इसको, है ना। अब देखिए भागफल का आकलन। क्या हो जाएगा? मैंने कहा था कि जब दशमलव के एक स्थान तक मान प्राप्त करेंगे तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर यदि 5 या 5 से बड़ा लिखा हुआ है तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो संख्या है उसमें 1 प्लस करेंगे, और दशमलव बिंदु के दाईं ओर की संख्या 5 से छोटी है तो 1 प्लस नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। ये तो हटाना है ही हमें, पॉइंट वाला पोर्शन तो हटाना है ही हमें। अब इसमें 1 प्लस करना है कि नहीं करना है? केवल हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट एंड दशमलव बिंदु के बाईं ओर संख्या से 1 प्लस करें कि नहीं करें, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। और इसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा, दशमलव बिंदु के दाईं ओर वाली संख्या। यदि ये 5 से बड़ी है या 5 है तब 1 प्लस करना है, और 5 से लेस है, लेस देन 5 है, छोटी है 5 से, तो हमें 1 प्लस नहीं करना है। ये पोर्शन तो हटाना ही है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो हमने 5 से बड़ी है, यहाँ पे क्या देखा हमने? 5 से 6 लिखा हुआ है ना, 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 5 से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट का 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा भागफल का आंकलन। कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए जो हमने दूसरा तरीका बताया हुआ था आपको, उस तरीके से देखिए आप लोग। 700 डिवाइड बाई 60, ठीक है ना। 0 से 0 काट दिया हमने। अब 2 से भी कट रहा है, 2 से काट दो, 2 3 जा 6, और 2 से ये 35, तो कितना आ गया आपका? ये 35/3। अब देखिए अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा 35, तो हम क्या करना पड़ेगा? 3 से हम 35 को डिवाइड करते हैं। आपका यही आंसर आना चाहिए, वो आएगा, जरूर आएगा। तो 3 बन जा, और थोड़ा नीचे लिख लो, 3 से 35 को 3 बन जा 3, ये 0 बचा, यहाँ 5 आ गया, फिर 3 बन जा 3, ये 2 बचा। अब कोई डिजिट यहाँ है नहीं तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और जब पॉइंट लगाया तो हम 0 लिख सकते हैं, और 3 6 जा 18, 2 बचा। चेक कर लीजिए आप, वही आया कि नहीं। तो आप ऐसे सॉल्व कर लें चाहे ऐसे सॉल्व कर लें, आंसर तो आपको वही मिलेगा ना जो होना चाहिए आंसर आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस की सहायता से
भागफल का आंकलन कैसे करते हैं इसका आपको अभ्यास करवाया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको और क्वेश्चन लेकर के अभ्यास करवाएंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग।